बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। विगत प्रसंग में परमात्मा के गुण धर्म और विशेषता का वर्णन परमेष्ठी ऋषि के अनुभव के आधार पर जो भाव आया था उसे अभिव्यक्त करने के क्रम में परमात्मा को साक्षात्कार कराने वाली सत्ता, जिन्हें सद्गुरु के रूप में जाना जाता है, उनका संकेत भी लिखा गया था, संकेत भी प्राप्त हो गया था। अब यह जो ऋचा अभी आया है, इसमें वे परमात्मा के को साक्षात कराने वाली सत्ता नित्यनाथ सद्गुरु के गुण धर्म और विशेषता पर ही विशेष बल दिए हैं। इसलिए इस ऋचा का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है एवं पूर्व प्रसंग का पूरक भी इसे कह सकते हैं। ऋचा संपूर्ण इस प्रकार से है। त्वामग्ने पुष्करादध्यर्थवा निरमन्थतो मूर्ध्नो विश्वस्य बाधतः। ऋचा में ऋषि अपने भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि परमात्मा के तो एक सर्वव्यापी सत्ता है ही। प्रकृति जगत में भी वे सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं। उनमें उनके व्याप्ति का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर वे नहीं हो। हमारी आत्मा के भी आत्मा रहने से वे सबसे नजदीक रहते हैं, फिर भी उनके रहस्य को नहीं जानने के चलते प्राय अधिकांश मानव उस परमात्मा के को नहीं जान पाते हैं। उनको उनके रहस्य को जानने वाला एकमात्र सत्ता है, जिन्हें नित्यराज सद्गुरु कहा जाता है। वे हम सब मनुष्यों के परम शुभचिंतक हैं और वे भली बात जानते हैं कि संसार के में सभी जगह समान रूप से व्याप्त परमात्मा को संसार में रहते हुए मनुष्य किस प्रकार अन्वेषण कर साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वे इसका जो युक्ति है, जो कला है, जो मार्ग है, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, उसको बतलाने के लिए परमात्मा एकमात्र इन्हीं को प्राधिकृत कर लिए हैं। लेकिन ये सब जगह घूमते रहते हैं एक सच्चे जिज्ञासु के खोज में, जिसकी तड़प होती है परमात्मा का साक्षात्कार करने की। वैसे सच्चे जिज्ञासु के सामने वे प्रकट होकर के उसकी आत्मिक शक्ति सुरति को सिर के सबसे ऊपरी भाग में बड़े सूक्ष्म रंध्र से पार कर देते हैं। यह पार करने की कला केवल उनको मालूम है। बिना सद्गुरु के सहायता से कोई भी मनुष्य अपने स्वप्रकाश से उस विशेष बार को नहीं खोल पाता है। वह जैसे ही आत्मा शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाती है, वह मार्ग बंद हो जाता है। वह सद्गुरु कृपा से ही खुल पाती है। इसलिए बिना सद्गुरु को समझे, बिना सद्गुरु के अनन्य शरण में गए हुए कोई भी संत महात्मा उस मार्ग को वे खोल नहीं पाए हैं। जब तक इस विशेष मार्ग से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें अध्यात्म पथ नहीं मिलेगा। और इस अध्यात्म पथ की जानकारी भी नित्यनाथ सद्गुरु को ही है। अब आत्मा बाहर निकल चुकी है, ब्रह्मांड से बाहर है। वह क्रमशः धीरे धीरे
प्रकृति से असंग होते हुए एक समय पूर्णतः असंग हो जाती है। अब आत्मिक स्तर से साधना शुरू हो जाता है, तब उसे परमात्मा के साक्षात्कार करने का जो सुगम पथ है, सुगम रास्ता है, वह नजर आने लगता है। उस मार्ग पर वह ऊर्ध्वारोहण करके परमात्मा के जो त्रिपाद और अमृत सागर में पहुंच करके जहाँ पर वे स्वप्रकाश में सदैव दीप्यमान रहते हैं, उनका साक्षात्कार कर उनके साथ में युक्त हो जाता है। इस ऋचा में सद्गुरु की शक्ति, सद्गुरु की कृपा का विशेष महत्व रहने से साधकों के लिए और परमात्मा के साक्षात करने वाले जिज्ञासुओं के लिए मार्गदर्शक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।